बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रेड 3 यूनिट नंबर 6 मैसेज इन अ बॉटल। एक बोतल में पैगाम। ये बोतल में पैगाम क्या चीज़ है? बच्चों, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे यहाँ जो पिक्चर दी गई है ये किस चीज़ की है। ये दो बच्चों की पिक्चर है। लड़की का नाम है आफिया और लड़के का नाम हसन। वो दोनों एक पैगाम को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जो कि इन्हें बोतल के अंदर से मिला है। तो वो क्या पैगाम है, हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं तो हमें पता चलेगा। वर्ड्स टू नो, वर्ड के मीनिंग्स हैं। डिसाइडेड, डिसाइडेड का मीनिंग है फैसला किया। डिफ़िकल्टी, दुश्वारी या मुश्किल। डिस्कवर्ड, दरियाफ्त किया या मिला। फुलिश, बेवकूफ़। मैसेज, पैगाम। स्कैम्पर्ड, तेज़ी से भागना। वंडर्ड, हैरतज़दा होना या हैरान हुआ। A long time ago, two children, Afia and Hassan, lived in a small fishing village by the sea. बहुत अरसा पहले की बात है। दो बच्चे आफिया और हसन समंदर के पास माहीगीरों के एक छोटे से गांव में रहते थे। They were good friends, वो बहुत अच्छे दोस्त थे। And lived next door to each other, और एक दूसरे के पड़ोस में रहते थे। Their fathers were both fishermen, इन दोनों के वालिद माहीगीर थे। फिशरमैन, माहीगीर, मछलियाँ पकड़ने वाले। इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि बहुत अरसा पहले की बात है। दो बच्चे आफिया और हसन जो कि एक गांव में, छोटे से माहीगीरों के गांव में जो समंदर के पास था, वहाँ रहते थे। और दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे और पड़ोस में रहते थे। और उन दोनों के फादर, उन दोनों के वालिद माहीगीर थे। देयर वॉज नो स्कूल इन द विलेज, गाँव में कोई स्कूल नहीं था। सो द चिल्ड्रन बिल्ट एंड कैसल्स, चेस्ड क्रैब्स, स्वैम इन द सी, इसलिए बच्चे सारा दिन रेत के किले बनाते, बेल्ट बनाते, सैंड रेत, और कैसल किले बनाते। चेस्ड क्रैब्स, और केकड़ों के पीछे भागते या केकड़ों का पीछा करते। स्वैम इन द सी, समंदर में तैरते। एंड क्लाइम्ड कोकोनट पाम ऑल डे लॉन्ग, और नारियल के दरख्तों पर, तमाम दिन नारियल के दरख्तों पर चढ़ते। दे हैड अ वंडरफुल लाइफ, उनकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत थी। विदाउट एनी वरीज, बिल्कुल परेशानियों से दूर या परेशानियों से पाक। इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि चूँकि उस वक्त कोई स्कूल नहीं था, इसलिए बच्चे सारा दिन खेल कूद में मसरूफ़ रहते। वो रेत के किले बनाते और केकड़ों के पीछे उनका पीछा करते, पानी में तैरते, समंदर में तैरते, और नारियल के बड़े दरख्तों के ऊपर चढ़ते। वो जो सारा दिन यही काम करते। दे हैड अ वंडरफुल लाइफ, उनकी ज़िंदगी बहुत शानदार थी, किसी भी परेशानी के बगैर। वन डे दे वर प्लेइंग ऑन द बीच, एक दिन वो साहिल पर, साहिल समंदर पर खेल रहे थे। व्हेन दे फाउंड अ लार्ज ग्रीन बॉटल, जब इन्हें एक बड़ी सी सब्ज़ रंग की बोतल मिली। ये बच्चों पिक्चर में दिखाया गया है कि ये दो बच्चे आफिया और हसन खेल रहे थे साहिल समंदर के पास, और उन्हें ये बोतल मिली जो कि उन्होंने बहुत मुश्किल से खोली। विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, बहुत दुश्वारी के साथ या मुश्किल के साथ। द चिल्ड्रन टुक द कैप ऑफ द बोतल, बच्चों ने बोतल का ढक्कन उतारा। इनसाइड इट द फाउंड अ पीस ऑफ पेपर, इनसाइड दे फाउंड अ पीस ऑफ पेपर, इसके अंदर उन्होंने बोतल का एक कागज़ का एक टुकड़ा मिला। बच्चों को बोतल के अंदर से कागज़ का एक टुकड़ा मिला। व्हाट डज़ इट से, इसमें क्या है या इस पर क्या लिखा है। क्राइड आफिया एक्साइटेडली, आफिया जज्बाती अंदाज में चिल्लाई यानी ऊंची आवाज़ में वो बोली, और आफिया बहुत जज्बाती थी। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। रिप्लाइड हसन, हसन ने जवाब दिया। देर इज़ सम राइटिंग ऑन इट, इस पर कुछ तहरीर है या इस पर कुछ लिखा है। बट वी कांट रीड,
लेकिन हम पढ़ नहीं सकते। द चिल्ड्रन वंडर्ड व्हाट टू डू। बच्चों ने सोचा, बच्चे हैरान थे कि अब क्या किया जाए। ओल्ड बूढ़ा बाबू द शॉपकीपर इन द विलेज। गांव में एक बूढ़ा बाबू था। बच्चों ने सोचा कि वो पढ़ सकता है, कुड रीड, वो पढ़ सकता है। ही वुड बी एबल टू टेल देम व्हाट इट सेड। वो बता सकता है, हमें बताएगा कि इस पर क्या लिखा है, या वो इस काबिल है कि हमें बताए कि इस पर क्या लिखा है। दे डिसाइडेड टू गो टू हिम। उन्होंने फैसला किया कि उसके पास जाएं। दे स्कैम्पर्ड अलॉन्ग टू द शॉप। वो तेज़ कदमों से भागते हुए विद द बॉटल एंड द पेपर, बोतल और पेपर लेकर उसकी शॉप पर चले गए, उसकी दुकान पर चले गए। इस पैराग्राफ में इसकी डिटेल ये है कि आफिया बहुत जज्बाती थी। उसने पूछा, और जब उसने पेपर देखा बॉटल में से तो जज्बाती अंदाज में वो चिल्लाई, शोर किया, कहा कि ये क्या है, इसमें क्या लिखा है। उसका जवाब दिया हसन ने कि मैं नहीं जानता, इसमें कुछ लिखा हुआ है लेकिन हम पढ़ नहीं सकते। बच्चे बहुत हैरान थे और परेशान कि क्या किया जाए। ओल्ड बाबू, एक बूढ़ा बाबू, द शॉपकीपर, एक दुकानदार, जो कि गांव में एक दुकानदार था, वो पढ़ सकता था। ही वुड बी एबल टू टेल देम व्हाट इट सेड। वो इस काबिल है कि वो पढ़कर सुनाए कि इसमें क्या लिखा है। दे दे डिसाइडेड टू गो टू हिम। उन्होंने इसके पास जाने का फ़ैसला किया और वो तेज़ कदमों से उसकी दुकान की तरफ बोतल और कागज़ लेकर भागे। लुक बाबू, देखो बाबू, क्राइड द चिल्ड्रन एक्साइटेडली। बच्चे जज्बाती अंदाज में चिल्लाए। लुक वट वी डिस्कवर्ड ऑन द बीच। हमें साहिल पर क्या मिला है। वो अब ओल्ड बाबू के पास गए, बूढ़े बाबू के पास, और उसे दिखा रहे हैं कि देखो हमें साहिल पर क्या मिला है। ओल्ड बाबू टुक द पेपर फ्रॉम द चिल्ड्रन। बूढ़े बाबू ने बच्चों से कागज़ ले लिया। ही पुट ऑन हिज ग्लासेस। उसने ऐनक को लगाई, यानी अपना चश्मा लगाया। एंड स्टार्टेड टू रीड, और पढ़ना शुरू किया। इफ़ यू गेट दिस, अगर आपको ये मिले, सेड ओल्ड बाबू, बूढ़े बाबू ने कहा, रीडिंग फ्रॉम द पेपर। बूढ़े बाबू ने पेपर से पढ़ते हुए ये कहा, अगर आपको ये मिले, प्लीज़ राइट टू मी, तो मुझे लिखिए या मुझे ख़त लिखिए। इसका मतलब है कि अगर आपको ये मिले तो मुझे भी ख़त लिखिए। आई एम डेविड, मैं डेविड हूँ, एंड आई लिव इन अ स्मॉल फिशिंग विलेज इन न्यूजीलैंड। मैं डेविड हूँ और मैं न्यूजीलैंड में माही गिरों के एक छोटे से गांव में रहता हूँ। हेयर इज़ माई एड्रेस, ये मेरा पता है। तो बच्चों, इस 3 लाइन्स में ये बताया गया है कि ओल्ड बाबू ने जब वो कागज़ पढ़ा तो उन्होंने कहा कि इसमें एक लेटर लिखा हुआ है, ख़त लिखा हुआ है किसी बच्चे ने। वो कहता है कि मैं डेविड हूँ और मैं न्यूजीलैंड में माही गिरों के एक छोटे से गांव में रहता हूँ और ये मेरा पता है। अगर आपको ये ख़त मिले तो आप मुझे भी इसका जवाब लिखिए। ओल्ड बाबू पॉइंटेड टू दी एड्रेस ऑन दी पेपर। ओल्ड बाबू, बूढ़े बाबू ने जो एड्रेस लिखा हुआ था उसकी तरफ इशारा किया। हेयर इज़ द बॉयज़ एड्रेस, ये उस लड़के का पता है। ही सेड, उन्होंने कहा, दिस बॉटल हैज़ कम ऑल द वे फ्रॉम न्यूजीलैंड। उन्होंने कहा कि ये बोतल न्यूजीलैंड से यहाँ तक आई है। इट इज़ अ कंट्री फार फार अवे, ये बहुत दूर, उन्होंने बताया कि ये बहुत दूर एक मुल्क है। इट इज़ कंट्री फार, ये बहुत दूर का मुल्क है। फार अवे ओवर द डीप ब्लू सी, जो कि नीले समंदर के ऊपर, गहरे नीले समंदर के ऊपर एक मुल्क है। यू मस्ट राइट टू डेविड, तुम्हें डेविड के नाम लाजमी ख़त लिखना चाहिए। ही मस्ट बी अ स्मॉल चिल्ड्रन, वो कोई छोटा सा बच्चा होगा। जस्ट लाइक यू, जैसे कि आप हो। टेल हिम, उसे बताओ, डेट यू फाउंड हिज मैसेज, कि तुम्हें इसका पैगाम मिल गया है। द चिल्ड्रन लुक डाउन एट देयर फीट,
बच्चे अपने पैरों की तरफ देखने लगे। दे लुक्ड सैड, वो उदास नज़र आ रहे थे। इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि वहाँ बच्चे का एक एड्रेस लिखा हुआ था उस बोतल में, और ओल्ड बाबू ने बताते हैं कि ये न्यूज़ीलैंड से बोतल यहाँ तक आई है। न्यूज़ीलैंड जो है दूर गहरे नीले समंदर के ऊपर एक मुल्क है, और उसमें डेविड नाम के बच्चे ने ख़त लिखा है और आपको इसका जवाब देना चाहिए। और इसे बिल्कुल वो आप जैसा ही बच्चा होगा, और इसे बताओ कि आपको इसका पैगाम मिल गया है। बच्चे क्यों परेशान थे? बच्चे अपने पैरों की तरफ देखने लगे, और यानी उन्होंने सर झुका लिया और वो उदास नज़र आ रहे थे क्योंकि वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। वाई आर यू लुकिंग सो सैड? तुम इतने उदास क्यों दिखाई दे रहे हो? आस्क्ड ओल्ड बाबू, बूढ़े बाबू ने पूछा। वी कैन नॉट रीड और राइट, हम लिख या पढ़ नहीं सकते। कैन वी, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? ये उन्होंने सवाल दिया। सवाल के साथ ही जो आपके साथ खुद ही वो सवाल कर रहे हैं कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं। रिप्लाइड आफिया क्वाइटली, आफिया ने आहिस्तगी से जवाब दिया। वेल सेड ओल्ड बाबू, बूढ़े बाबू ने कहा। अच्छा, वाई डोंट यू लर्न? वो उनसे बूढ़े बाबू ने कहा कि तुम क्यों नहीं सीखते हो? देर इज़ नो स्कूल हेयर, वो बच्चे बताते हैं देर इज़ नो स्कूल हेयर, यहाँ कोई स्कूल नहीं है। सेड हसन, हसन ने कहा। हाउ कैन वी लर्न, हम कैसे सीख सकते हैं? आई विल टीच यू, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। सेड ओल्ड बाबू, बूढ़े बाबू ने कहा विद अ स्माइल, एक मुस्कुराहट के साथ। फ्रॉम डैट डे, उस दिन से, एवरी आफ्टरनून, हर दोपहर को, व्हेन द शॉप वॉज क्वाइट, जब दुकान पर खामोशी छाई होती, द चिल्ड्रन सैट विद ओल्ड बाबू, बच्चे बूढ़े बाबू के पास बैठ जाते। ही गेव देम पेपर, वो इन्हें एक कागज़ देता, एंड पेंसिल्स, और पेंसिलें देता, एंड ही टॉट देम, और वो इन्हें पढ़ाता। सम मंथ्स लेटर, कुछ महीनों के बाद, आफिया एंड हसन रोट अ लेटर टू डेविड इन न्यूजीलैंड, आफिया और हसन ने न्यूजीलैंड में डेविड के नाम एक ख़त लिखा। ही रोट बैक टू देम, उसने इन्हें जवाबी ख़त लिखा। यानी कुछ महीनों के बाद आफिया और हसन जब पढ़ने के काबिल हो गए तो उन्होंने डेविड के नाम एक ख़त लिखा, और उसने भी जवाब दिया, उसका जवाबी ख़त लिखा। द मंथ्स वेंट बाय, और वक्त गुज़रता गया, यानी महीने गुज़र गए। द ईयर्स वेंट बाय, और साल गुज़र गए। आफिया एंड हसन स्टिल राइट टू डेविड, आफिया और हसन अब भी डेविड के नाम ख़त लिखते हैं। नो दे आर नियरली एज ओल्ड एज ओल्ड बाबू, अब वो इतने ही बूढ़े हो चुके हैं जितना कि उस वक्त बूढ़ा बाबू था। एज ओल्ड एज बाबू वॉज when he first read them the message in the bottle। इस 2 लाइन्स में ये बताया गया है कि आफिया और हसन अब भी डेविड के नाम ख़त लिखते हैं। अब वो तकरीबन इतने ही, नियरली एज ओल्ड एज, तकरीबन इतने ही बूढ़े हो चुके हैं जितना कि बूढ़ा बाबू इस वक्त था। when, जब पहली दफ़ा इन्हें बोतल में बंद पैगाम पढ़कर सुनाया गया था। तो बच्चों, इस तरह हमने ये मैसेज इन बॉटल की ट्रांसलेशन कर ली है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम मिलेंगे इसकी एक्सरसाइज के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।